हेलो एवरीवन, मैं अनु आदर्श विमेन एम्पावरमेंट कोच हूँ और आज मैं चूंकि बाहर आई हुई थी, एक बुटीक में हूँ लौटने में थोड़ा टाइम हो गया, इसलिए मैंने सोचा कि यहाँ से आपसे प्रॉमिस किया हुआ है टाइम से आया करूंगी, इसलिए मैं आज यहाँ से बुक रीड करके आपको बताने वाली हूँ। तो आप सभी का वेलकम है। आप सभी को पता है फ्रेंड्स, मैं कौन सी बुक रीड कर रही हूँ, नेटवर्क मार्केटिंग या फर्जी मार्केटिंग, राइट। और ऑथर मैंने आपको बताया हुआ है भारत भूषण जी हैं, जो कि बहुत अच्छे इंसान है, बहुत अच्छी नॉलेज है सर को, और बहुत सारे लोगों को सर ने मदद की हुई है, राइट। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, जैसा कि मैं हर दिन आपको 3 पेज पढ़ के बताती हूँ, राइट। हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं आज 3 पेज। वो पेज होंगे फ्रेंड्स, कल हमने पढ़ा था, कल हमने पढ़ा था, मैं आपको वहां से रिपीट करके बताऊंगी। यस, परिणाम बहुत बड़े से पिछले दशकों में लोगों ने इस व्यवसाय में अपनी जिंदगी। यस फ्रेंड्स, तो मैं रिपीट कर रही हूँ, राइट। आप सभी का वेलकम। रॉबर्ट ने जब कई सफल जिंदगियों को बहुत करीब से देखा तो उनको पता चला कि इस व्यवसाय के कारण एक आम व्यक्ति खास बन सकता है। यस, आम व्यक्ति खास बन सकता है फ्रेंड्स। इस व्यवसाय में लोगों ने धन कमाया, यह बड़ी बात नहीं थी। उन्होंने धन को सही तरीके से कमाया और उसका सदुपयोग किया। यस, इस व्यापार से जो पैसे कमाए गए उसका बहुत ही सदुपयोग किया उन्होंने। किसने? रॉबर्ट ने, राइट। आगे मैं आपको, ये लास्ट था, आगे मैं आपको यहाँ से कंटिन्यू कर रही हूँ फ्रेंड्स। जब मैंने ये सारी बातें पढ़ी तो मेरा विश्वास और बढ़ता गया कि जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में जानते हैं वो गलत जानते हैं, इसलिए असफल लोगों की बातों पर विश्वास करना नहीं चाहता था। मैं अपनी खोज पर विश्वास करना चाहता था। यस, जो सुनी सुनाई बात होती है उस पे हमें कई बार विश्वास नहीं करना चाहिए, राइट। हमें अपनी खोज करनी चाहिए। तो ये थे हमारे कुछ जो कल मैंने डिस्कस किए थे। आगे मैं आपको, उस समय मेरे मन में एक विचार आ रहा था कि अगर मैं इस खोज पर ना निकलता तो शायद अपने रिश्तेदारों, जान पहचान वालों की बातों से अक्सर इतने अद्भुत व्यवसाय में शामिल होने में रह जाता, है ना। क्या रह जाता? पीछे रह जाता, नहीं कनेक्ट कर पाता। ठीक है, नेक्स्ट मैं आपको बताऊं तो पर ईश्वर की कृपा थी कि मैंने इस व्यवसाय के बारे में खोज की और सच्चाई से अवगत हुआ। यस, किसी भी चीज को जब आप सुनते हैं तो आपको बहुत ही अच्छे से उसकी जानकारी निकालनी चाहिए। आज मैं आपसे भी यही कहना चाहता हूँ कि जब भी आप इस व्यवसाय को शुरू करने जाएं तो ये जरूर देखें कि आपका सलाहकार कौन है। यस, आपका सलाहकार कौन है फ्रेंड्स। हमेशा ध्यान रखना है कि आप जिस भी चीज की जानकारी ले रहे हैं, क्या उनको इस बारे में नॉलेज है, राइट। अगर आपको बच्चे को डॉक्टर बनाना है तो आप उस व्यक्ति से सलाह बिल्कुल भी नहीं लेंगे जिन्होंने डॉक्टर बनने के एग्जाम की तैयारी की थी और फेल हो गया था, राइट। आप सोच के देखिए कि आप उससे सलाह नहीं लेंगे। आपको बच्चे को अगर अपने डॉक्टर बनाना है तो जो आदमी डॉक्टरी के एग्जाम में फेल हो गया था, क्या आप उससे सलाह लेंगे? नो। आगे मैं आपको पढ़ के बता रही हूँ फ्रेंड्स। ऑथर ने लिखा है, वह व्यक्ति आपको सही सलाह देगा। आप अपने बच्चे को कभी भी डॉक्टर बनने के लिए एग्जाम की तैयारी मत कराना। क्यों? क्योंकि वो फेल हो चुका है, राइट। यही बात हम लोग नहीं समझ पाते। हम किससे सलाह ले रहे हैं, हमारा सलाहकार कौन है, हम कभी नहीं समझ पाते हैं फ्रेंड्स, और ज्यादातर लोग यहीं पे गलती करते हैं। आगे ऑथर ने लिखा है, आप हमेशा अपने बच्चों के लिए सलाह उस व्यक्ति से लें जो उस क्षेत्र में सफल है। यस, पुलिस बनाना है तो जो पुलिस में सफल हो चुका है उनसे लीजिए। डॉक्टर बनाना है तो जो डॉक्टरी कर रहा है, बहुत सफल डॉक्टर है, उससे सलाह लीजिए, राइट। पर पता नहीं क्यों जब नेटवर्क मार्केटिंग की बात आती है तो हम अक्सर इस व्यवसाय में असफल हुए लोगों के पास जाकर सलाह लेते हैं। यस, ये बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं फ्रेंड्स, कि हमें ये करना चाहिए कि या नहीं, ये पूछते हैं लोग, राइट। और अगर आपको भी यही सोच है कि नेटवर्क मार्केटिंग एक फर्जी मार्केटिंग है तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जिस तरह से मैंने किसी रायचंद से राय न ली बल्कि खुद इस व्यवसाय को पूर्ण रूप से जानने की कोशिश की और सच्चाई को जाना, उसी तरीके से आप भी किसी एक्सपर्ट मेंटर के पास जाकर पहले सभी जानकारी प्राप्त करिए, तभी आप सही निर्णय ले पाएंगे। यस, किसी भी चीज की जानकारी सही लेनी चाहिए ताकि निर्णय लेने में आसानी हो जाती है, राइट।
तो जिस उत्सुकता से मैंने इस इंडस्ट्री के बारे में जाना, अगर आप भी उसी भाव से नेटवर्क मार्केटिंग की सच्चाई की खोज करें तो आपको एक सफल उद्यमी बनने में कोई नहीं रोक पाएगा। राइट फ्रेंड्स, वेलकम एवरीवन। मेरे नेटवर्क मार्केटिंग की किताबों को पढ़ने की रुचि बढ़ती गई और उसी बीच मैंने एक और किताब पढ़ना शुरू किया जिसका नाम था वेलनेस रेवोल्यूशन। ऑथर ने बताया फ्रेंड्स, वेलनेस रेवोल्यूशन। इस किताब को पढ़ के उन्हें बहुत सारे इंफॉर्मेशन मिले, बहुत ही सारे इंफॉर्मेशन। राइट, नेक्स्ट मैं आप लोगों को पढ़ के बताऊंगी फ्रेंड्स। आज जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ, जब आप सही नॉलेज, सही चीजें जान लेते हैं, डिसीजन सही ले लेते हैं तो आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। ऑथर यहाँ पे लिखते हैं फ्रेंड्स, आज जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो ये जानकर खुशी होती है कि जो निर्णय मैंने कई सालों पहले लिया था, कहना चाहिए जो अवसर मुझे मिला था, मैंने उसे खोने नहीं दिया। बहुत सारे लोग इस अवसर को खो देते हैं। मैंने अपने सलाहकारों को नहीं सुना, क्योंकि जब आप लोगों के सुनते हैं तो लोग आपको सच्चाई नहीं बताते, बल्कि वो आपको वो बातें बताते हैं जो वो खुद मानते हैं या जिस बात पे वो विश्वास करते हैं। राइट सच्चाई तो आपको उस फील्ड के एक्सपर्ट्स ही बता पाएंगे। जो जिस फील्ड का एक्सपर्ट है वो ही बताता है। मैंने एक्सपर्ट की राय ली। हमने जब पढ़ाई में लेते मैं यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन करूँ। मैंने एक्सपर्ट की सलाह ली, जैसे हम पढ़ाई में लेते हैं, जैसे हम नौकरी में लेते हैं, जैसे हम जीवन में आगे बढ़ने के लिए लेते हैं। मेरे पिताजी, चाचा या मामा, दोस्त या रिश्तेदार नेटवर्क मार्केटिंग में एक्सपर्ट नहीं थे। हम बहुत सारी गलतियां करते हैं। हमें किसी ने अपॉर्चुनिटी बताई, उस अपॉर्चुनिटी को हम बिल्कुल भी नहीं अपॉर्चुनिटी मानते हैं, बल्कि हम बात सुनने के बाद क्या करते हैं, हम किसी ऐसे व्यक्ति से सलाह लेते हैं जो इस फील्ड का है ही नहीं। हमें सलाह किससे लेनी चाहिए, जो इस फील्ड में मास्टर है, चाहे वो डॉक्टरी हो, चाहे आप उसको पुलिसमैन ले सकते हैं, या आप नेटवर्क मार्केटिंग, आप जिस भी फील्ड में इंफॉर्मेशन चाहते हैं, कंप्लीट इंफॉर्मेशन, जो उसका एक्सपर्ट है उसी से बात करिए। राइट, लास्ट पेज मैं रीड कर रही हूँ फ्रेंड्स। परंतु नियति को कुछ और ही मंजूर था। मैं इस इंडस्ट्री में अचानक से लाया गया था। आज मैं ईश्वर को धन्यवाद करना चाहता हूँ कि मुझे इस इंडस्ट्री का हिस्सा बना। इस इंडस्ट्री में शामिल होने से पहले मैं आम इंसान की तरह सोचता था और जीता था, परंतु आज मैं पूरी तरह बदल चुका हूँ। मेरा बिलीव भी यही है। मैं हर दिन बहुत दिल से धन्यवाद देती हूँ भगवान को कि उन्होंने मुझे सद्बुद्धि दी। मैंने इस इंडस्ट्री को यस बोला और मैं अपने बहुत सारे अच्छे लोगों के साथ में इस इंडस्ट्री में काम कर पा रही हूँ। बहुत सारे लोगों को आत्मनिर्भर बना पा रही हूँ। बहुत सारी अच्छाइयाँ मैंने अपने आप में डेवलप की हैं। एंड थैंक यू सो मच उन सारे लोगों को, जितने लोग मुझे इस इंडस्ट्री में हेल्प करते हैं और जिन्होंने मुझे इस इंडस्ट्री से इंट्रोड्यूस कराया। यस फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हमारे जो ऑथर हैं फ्रेंड्स, उन्होंने भी बहुत सारा धन्यवाद दिया है, बहुत सारा धन्यवाद। इंडस्ट्री में शामिल होने से पहले मैं आम इंसान की तरह सोचता था, परंतु आज मैं पूरी तरह बदल चुका हूँ। जो इस इंडस्ट्री में आए हैं फ्रेंड्स, अगर वो सही लोगों के साथ हैं तो उनकी भी यही सोच है। मैं उन 5% लोगों के रास्ते पर चल रहा हूँ जो सफलता की तरह अपने कदम बढ़ा रहे हैं, सफलता की तरफ। कई बार हम खुद गलती करते हैं, बट हम ब्लेम करते हैं सिचुएशंस को। राइट, इस व्यवसाय को करने के कारण मेरी जिंदगी में कई सारे बदलाव हुए। जैसे मेरे व्यक्तित्व का विकास हुआ, मैंने कई अच्छे दोस्त बनाए, संघर्ष को बहुत करीब से देखा और सफलता की सीढ़ियां चढ़ी। मेरी पूरी कहानी में आगे आपसे साझा करूंगा। बस आपको इतना करना है कि आप इस किताब को पूरा पढ़ना है। राइट, तो हम और आप मिल के आगे भी सेम टाइम में लाइव आके मैं पढ़ूंगी और आप सुनेंगे, और इस तरीके से हम और आप ये पूरी बुक को फिनिश करेंगे फ्रेंड्स। पूरी बुक को क्या है टाइटल, बहुत ही इंटरेस्टिंग टाइटल है, नेटवर्क मार्केटिंग या फर्जी मार्केटिंग। राइट, तो हमें सच्चाई को जानना है फ्रेंड्स, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में हम शायद सच नहीं जानते। इस कारण से हम आज भी बहुत दूर हैं। राइट, तो आज मैंने अपना 3 पेज कंप्लीट किया है। कल हम फिर से मिलेंगे सेम टाइम के लिए, और कल मैं फिर से आपको 3 पेज आगे की रीड करके बताऊंगी, और हम लोग इसी तरीके से इस पूरे बुक को फिनिश करेंगे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट बुक है, ये 3 पार्ट में लिखा है सर ने। दूसरा जो बुक स्टार्ट होगा वो है नेटवर्क मार्केटिंग, बिजनेस कैसे शुरू करें, और तीसरा है नेटवर्क मार्केटिंग कौन कर सकता है। आपको मेरा बैकग्राउंड आज दिख रहा होगा। मैं एक बुटीक में आई हुई थी काम से और मैं लेट हो गई, जा नहीं पाई, तो मेरा लाइव आने का टाइम हो गया इसलिए आज मैं यहीं बैठ के बुक रीड कर रही हूँ। अब मैं निकलने वाली हूँ।
थैंक यू सो मच एवरीवन। आप बहुत सारा मेरा साथ देते हैं, हर दिन आप कनेक्ट होते हैं साथ में। हम कल फिर से मिलेंगे सेम टाइम पे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।